वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको काफ़ी वैल्यू मिल सकती है अगर ये चीज़ को समझ गए आप तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि व्हाई यू नीड अ मेंटोर इन योर लाइफ। मेंटोर होने के क्या फ़ायदे होते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में तुमने देखा होगा या किसी भी चीज़ में। जो लोग ऊंचा जाना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों की लाइफ में ना कोई मेंटोर रहता है हमेशा। चाहे स्टडीज से रिलेटेड मेंटोर रखो, हर हर किसी से रिलेटेड तुम्हारी लाइफ में मेंटोर रहना चाहिए। पर वो रैशनैलिटी के साथ रहना चाहिए, ऐसे नहीं अंधभक्त नहीं बन जाना किसी का कि कोई जो बोल दे वही वो करना है, लेकिन सलाह लेते रहना चाहिए या कोई एक मेंटोर रखना चाहिए लाइफ में। आप मुझे भी मेंटोर रख सकते हो, मैं कॉल लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, ऐसा लग रहा है सेल कर रहा हूँ मैं अपने आप। पर ठीक है, मेरे को नहीं मानना तो कुछ और मान लेना। कुछ भी तो लाइफ में कुछ तो करना चाहता होगा, मेंटोर रखना उससे रिलेटेड। और ये गरीबी वाली मानसिकता मत रखना कि किसी के सामने सर झुकाने में तुम्हें शर्म आती है। किसी से सीखना है तो सीख सकते हो तुम, लेकिन ये गरीब लोग जो है ना भाई, इनके घमंड बहुत होता है, ईगो होता है इनके। किसी से सीखना नहीं है, अपने आप को ही तुर्रमखा समझते रहते हैं अपने आप को ही। तो मेंटोर रखो भाई, सीखने को अगर कुछ मिल सकता है तो क्या क्या फायदे होते हैं ये सब मैं बताने वाला हूँ। वाई यू नीड अ मेंटोर इन योर लाइफ। पहला है रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ मिस्टेक्स होती हैं और कॉमन पैटर्न पे होती है वो। तो मेंटोर क्या होता है, उससे क्या होगा कि आपको वो सेम मिस्टेक नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी सब कुछ बचेगा। कई बार ऐसा होगा कि वो एक बार गलती हो गई लेकिन दूसरी बार नहीं होगी, क्योंकि आपको जैसे ही वो बताएगा ना, जैसे आप मेरे लॉजिकल मलिक के वीडियोस देखते हो तो आपको कुछ चीज़ें कैच हो जाती हैं लाइफ में कि हाँ यार, ये एक बार ये गलती करी है, लेकिन अब क्योंकि मैंने वो शब्दों में बोल दी वो चीज़, तो वो दोबारा से नहीं होगी या कम चांसेस होंगे उसके। तो ये होता है कि जब कोई भी चीज़ आप समझ जाते हो या वो जाते हो, समय रहते समझ जाते हो, तो दो बार गलती नहीं होगी, तीन बार नहीं होगी, जिससे आपका समय, टाइम, एनर्जी, एफर्ट ये सब बचता है ना। तो ये होता है पहला, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। ये सब जो होता है, ये मेंटोर होगा तो आपको वो बचा सकता है इन चीज़ों से। पर कुछ मिस्टेक्स ऐसी भी होती है जो हमेशा करके ही सीखी जा सकती हैं, उसमें कोई नहीं बचा सकता आपको। उसमें कुछ नहीं होएगा, वो करके ही सीखोगे आप। वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये तुम समझ गए होगे मेरी बात को, कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जो लाइफ में ना कोई भी तुम्हें बता दे। चाहे ओशो ने किताब लिख के चले गए, भगवत गीता लिख जा चेक जी, ये लिख दिया, वो लिख दिया, आचार्य प्रशांत, या लॉजिकल मलिक, सबसे बड़ा तो लॉजिकल मलिक है। ये तुम्हारा खुद का रैशनल माइंड सबसे बड़ा। तुम्हारा खुद का रैशनल माइंड ना सबसे बड़ा है। लेकिन तुम ये देखोगे कि कई बार नॉलेज होते हुए भी तुम सेम गलती को वो करोगे ही करोगे। उसे बोलते हैं माया। माया जो है ना, ज्ञान से भी कभी कभी बड़ी हो जाती है। कई जगह पे तुमने देखा होगा कि तुम्हें पता होता है लेकिन फिर भी तुम वही गलती करते हो बार बार। जैसे लड़की के मामले में होएगा या कई मामलों में ऐसा होएगा, लालचवश करोगे, है ना। तो तुम वो गलती करोगे ही करोगे, वो करके ही सीखी जा सकती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी मिस्टेक होती है जहाँ पे तुम मेंटोर रखोगे अगर, तो वो मेंटोर जो है तुम्हारा वो गलती रिपीट होने से बचा सकता है। तो पहला फायदा ये है, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। जो मेंटोर रखने से ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि कॉल बुक करो, फायदा होएगा तुमको। सेकेंड पॉइंट है, अ मेंटर कैन सी द फ्यूचर एंड मच बेटर, सी द फ्यूचर मच बेटर देन यू। जो मान लो किसी भी चीज़ में जो आगे गया है, उसको ना एक विजन होता है, वो फ्यूचर को समझता है। कैसे? क्योंकि वो पैटर्न्स को ज़्यादा स्टडी कर पाता है। जैसे मान लो किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में, या डॉक्टर कोई बन चुका है ऑलरेडी, उसने वो मार्ग तय करा है, या फिर किसी प्ले क्रिकेट में या ट्रैवल में या किसी भी चीज़ में, उसे पता है कि ये कॉमन कॉमन मिस्टेक्स हैं, या फिर उसने कई लोगों से ऑलरेडी पहले बात कर रखी होगी, तो उसे पता होगा कि यहाँ यहाँ पे ये वीज़ा में मिस्टेक हो सकती है, या किसी भी चीज़ में, ट्रैवल में, वीज़ा में, किसी भी चीज़ में उसके उसको पता है। उसका विजन जो है, होराइजन जो है, उसे वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन तुम अभी उस चीज़ में नए हो, या फिर तुम लाइफ को समझे नहीं हो, या ट्रैवल किसी भी चीज़ में जिसमें भी तुम्हें वो चाहिए, यूट्यूब यूट्यूब करने के लिए तुम्हें गाइडेंस चाहिए, या किसी भी चीज़ में, हेल्थ में, क्या क्या मिस्टेक तुम कर सकते हो, ये बात वो पहले से ही तुमको बता देगा। जिससे क्या होगा, कि तुम्हारा फ्यूचर बेटर हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें गलती करने ही नहीं देगा। ये दोनों बातें सेम है, क्योंकि वो ज़्यादा फ्यूचर को देख सकता है। उसने पहले ही 10 लोगों से उसी टॉपिक पे बात कर चुका है। उसे पता है कि ये मिस्टेक हो जाती है, या यहाँ पे जाके फंस सकते हैं, या ये हो सकता है। तो मेंटर रखने से ये भी तुम्हारा एक फ़ायदा होता है। और इसमें कोई पैसे नहीं लगते। कई बार मेंटर तुम्हें फ्री में भी उपलब्ध होंगे, बस अपनी ईगो को घटाना पड़ता है। जो गरीब होते हैं ना, उनके अंदर ईगो बहुत होती है, वो सीखते नहीं है कभी भी। तुम देखोगे कि जनरल डिब्बे में कभी भी सफ़र कर रहे होते हैं ना, 4 घंटे का सफ़र कर रहे हैं, जैसे डिब्बे में चढ़े थे वैसे ही उतर जाते, किसी से कुछ नहीं सीखते वो। हाँ, डिबेट करते रहेंगे, पॉलिटिक्स पे डिबेट करेंगे, क्रिकेटर पे, या ये सब वो सब बकवास बातें करेंगे। सीखना जीरो, इनके लर्निंग जीरो रहती है, क्योंकि ये
गरीब लोग हैं, इनकी मानसिकता भी गरीब वाली है, ये सीखते नहीं है, ये सर नहीं झुकाते किसी के सामने, किसी फील्ड में किसी की नॉलेज ज़्यादा है तो ये अपने आप को ही, जैसे मेरे कमेंट में देख लो, ऐसे ऐसे घटिया लोग आते हैं इंडियन लोग भाई। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके ना तुम कमेंट देखना, तुम्हें उल्टी ना आ जाए ना, ऐसे ऐसे लोग आते हैं। यूट्यूब पे तो फिर भी समझते हैं मुझे, वो लॉन्ग 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 वीडियोस देखते हैं तो कुछ थोड़ी फिल्टर हो जाती है जनता यहाँ पे भी, लेकिन जो नए नए आते हैं ना वो लिच्चड़ ही होते हैं, वो अभी भी इंडिया की उसी मैंटेलिटी से आते हैं, तो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, बिना फालतू के ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ भी, मतलब ऐसे घिन सी आती है मेरे को तो मेरे को डिटैच रखना पड़ता है अपने आप को ये सब चीज़ों से। जब इंस्टाग्राम के तो मैं पढ़ता भी नहीं हूँ कमेंट, मतलब इतने घटिया होते हैं इंस्टाग्राम के, तो पढ़ना भी ऐसा लगता है कि क्या लोग हैं यार यहाँ के। वहीं से मेंटेलिटी पता चलती है एक्चुअली। तो यहाँ पे तो क्या है ना, ये कम्युनिटी जो है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिटी है, थोड़े से बेहतर लोग हैं, अटेंशन स्पैन ज़्यादा होता है, चीज़ों को समझते हैं यूट्यूब पे, है ना। वहाँ पे तो ऐसे लोग हैं ना, अटेंशन स्पैन होता है, स्क्रॉल करते हुए आ गए अपने आप को ही, कोई मेरे को बोल रहा है कि तू हिजड़ा है, कोई तो बोल रहा है गे है, तू जंगल में रह रहा है तू गे है क्या, ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं जंगल में रह रहा है गे है, मतलब शादी नहीं कर रहा गे है, ये क्या है, मतलब लॉजिक ही नहीं। क्या बोले, ऐसे घटिया लोग होते हैं, गरीब लोग इतने घटिया होते हैं ना भाई, इनसे दूर ही रहना गरीब लोगों से तो। ठीक है मेंटोर की बात कर रहे थे हम। थर्ड पॉइंट है क्लियर्स कंफ्यूजन प्रिवेंट्स बैड डिसीजंस। जो तुम्हारी लाइफ में जो बैड डिसीजंस हो सकते हैं उसको पहले से ही वो बता देगा कि ये डिसीजन गलत है और ये सही है जो भी है। और कन्फ्यूजन जो होती है ना, जो कई बार कन्फ्यूजन में ना बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ये बात याद रखना कि कई बार डिसीजन तुम्हें ना क्विक लेने होते हैं, अगर टाइम निकल गया तो उसका जो इफेक्ट है, जो फ़ायदा है, उस तरह से नहीं मिल पाएगा अगर तुमने सही समय पे उस चीज़ को हिट नहीं करा तो, है ना। तो सारी चीज़ें सही टाइम पे सही हिट करो, सारे तीर सही निशाने पे लगे। इसके लिए अगर तुम मेंटोर रखोगे तो वो पहले से ही वो बता देगा कि भाई देख, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रख तू, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैंने बोल दिया बस, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रख तू। तो कई सारे ऐसे कन्फ्यूजन वाले पॉइंट जो है वहाँ पे मेंटोर जो है तुम्हें क्लैरिटी दे सकता है और वहाँ पे तुम्हारा टाइम बचा सकता है। कभी कभी वो परफेक्शन वाला जो इतना प्रिसाइज होता है ना वो टाइमिंग, कि अगर तुमने वो टाइमिंग हिट कर दी तो भैया वो तुम्हारे करोड़ों लाखों रुपए का भी फायदा हो जाता है। कई बार तुम्हें ये पता नहीं ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, कुछ चीज़ें इतनी प्रिसाइज टाइमिंग पे होती है ना, अगर तुम्हें वो एक दिन भी लेट करा तो तुम्हारे कई सारा घाटा हो जाता है ना। तो इसीलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन ना होना, क्लैरिटी होना, ये एट टाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सही टाइम पे सही चीज़ें करना, ये चीज़ ये कोई मास्टर ही समझता है। मास्टर माने समझ रहे हो ना, मास्टर का मतलब होता है कि वो जो चीज़ में पहले से ही एक्सपीरियंस ले रखा है, उसको एक्सेल कर चुका है जो पहले से ही, तो वो तुम्हें इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मिटाते हैं और सही टाइम पे सही चीज़ हिट करनी है, ये तुम्हें एक मेंटोर ही बता सकता है। ठीक है, वरना टाइम वेस्ट करने से बहुत लाखों लाखों का भी नुकसान हो जाता है कई बार। और जो यहाँ पे जो बर्डन होता है वो क्लैरिटी होना, तो वो भूल ही जाओ। ये ब्रेन को कंफर्टेबल रखने में भी एक मेंटर का बहुत हेल्प होती है, क्योंकि वो तुम्हें स्ट्रिक्टली बता देता है कि यहाँ पे भाई ज़्यादा सोच मत, हाँ यहाँ पे तू सोच अपने हिसाब से सोच, यहाँ पे तू सोच मत, यहाँ पे सोच अपने हिसाब से। तो इस तरह के बहुत सारी वो होती है, तुम्हारी कन्फ्यूजन को क्लियर करता है एक मेंटोर जो होता है, सही मेंटोर। ठीक है, अगला पॉइंट है हेल्प सेविंग एनर्जी टाइम मनी। ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि टाइम मनी एनर्जी ये सब जो होता है, तुम्हारा कन्फ्यूजन, ये सब को तुम्हें जब बचता है ना, ये इसकी वैल्यू तुम पैसों में भी नहीं लगा सकते, समझ गए। ये चीज़ पैसों में नहीं तोली जा सकती कि तुम्हारे को मेंटल कंफर्ट हो रहा है, और जब मेंटल कंफर्ट हो रहा है तो तुम दूसरी चीज़ों में और ज़्यादा एफर्ट मार पा रहे हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव तुम्हारा टाइम जा रहा है। तो इसीलिए एक मेंटोर होना बहुत काफ़ी हेल्पफुल होता है, चाहे तुम्हें यूट्यूब शुरू करना है कुछ भी। तो एक जो पहले से इंसान ने जो इतना अगर कर रखा है, उससे अगर तुम बात कर लोगे या वो कर लोगे, तो तुम्हारी रिसर्च का टाइम बच जाता है कि तुम्हें खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई कैसे थंबनेल बनाना है या क्या करना है, जो भी करना है ना। इस तरह की मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो इंसान पहले से ही ये सब कर चुका है, उसी के एक्सपीरियंस और उस सब का फ़ायदा लो। और ऐसा नहीं है कि तुम लेते नहीं हो, तुम लेते हो, तुम पता है वहाँ लेते हो जहाँ पे कंपलसरी कर रखी है ये चीज़। जैसे एजुकेशन में तुम पढ़ाई तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन फिर तुम कोच क्यों रखते हो? क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ ना पैसे वाली जो हो जाती है कि पैसा जॉब लग जाएगी भाई, बढ़िया जॉब लग जाएगी, फिर वो सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन लेते हैं लोग। लेकिन लाइफ जो इतनी इंपॉर्टेंट है, लाइफ के जो मेन डिसीजन होते हैं, उसके लिए कोच को हायर नहीं कर रहे वो। उसके लिए मेंटोर देना, 1,000 रुपये देने में फट रही है उनकी। मतलब मेरा कॉल 1,000 रुपये का होता है, अभी 1,000 है, बाद में बढ़ भी सकता है। मेरा कॉल 1,000 रुपये है, वो देने में फट रही है। लाखों लाखों रुपए की फीस उस मास्टर को दे देते हैं, जो मास्टर की कोई औकात भी नहीं है, बस वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तुम्हें, सब्जेक्ट जो लाइफ में ना तो काम आने वाला है ना कुछ है, लेकिन नंबर दिला देगा वो। नंबर
नंबर दिलाने वाले इंसान को तो तुम वो दे रहे हो, जो लाइफ में जो इतने बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वहां पे क्लैरिटी चाहिए होती है, ऐसा मेंटोर नहीं रख रखा तुमने। वहां पे तुम हजार हजार रुपए बचाओगे, 5,000 रुपए बचाओगे, वहां पे तुम्हारी कैलकुलेशन सारी वो हो जाती है। तो ये यही गरीबी वो मानसिकता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कहाँ पे पैसे बचाने चाहिए, कहाँ पे पैसे लगाने चाहिए, ये भी नहीं पता। कोई इंसान को कोई पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे उस वक्त उसे हेल्थ में खर्चा करना चाहिए, कोई पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि उसका फोकस जो है अभी पढ़ाई में होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए। सब उल्टा उल्टा कर रहे हैं। कोई एनर्जी वो कोई फिटनेस समझ गया तो सारा टाइम फिटनेस को ही दिया जा रहा है, कोई पढ़ाई को समझ गया तो सारा टाइम पढ़ाई को ही दिया जा रहा है। कोई भी मतलब इम्बैलेंस क्रिएट हो ही जाता है लाइफ में, अगर तुम्हें ये बुद्धि सीधी नहीं है तो। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब किसको किस चीज़ को कितना टाइम देना है और किस चीज़ को कैसे टैकल करना है ना। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा टाइम, एनर्जी, मनी एक ऑप्टिमाइज्ड वे में यूटिलाइज होएगा, सब कुछ ऑप्टिमाइज हो जाएगा कि जिस चीज़ की जितनी वैल्यू है, जब जितनी है उतना ही उसको एनर्जी देनी है और बाद में उसको बढ़ाना है, घटाना है। ये तुम्हें एक मेंटोर बताता है। और लेकिन तुम तो भाई वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर को तो दोगे, लेकिन लाइफ के जो इतने डिसीजन इंपॉर्टेंट होते उसके लिए तुम्हारी फटती है कॉल बुक करने के लिए। फट्टू साले गरीब। इंडिया इज फुल ऑफ इंफीरियर मेंटेलिटी। ये वाला पॉइंट क्यों लिखा है इसको मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ। मेंटोर इन योर लाइफ। इंडिया जो है ना भाई, इंफीरियर जो मेंटेलिटी होती है इससे ग्रसित है। ये बहुत सालों की गरीबी इनके सर पे छाई हुई है अभी भी। तो ये जीते ना, इनके पास पैसे कितने भी आ जाएं तो भी गरीबी जैसे ही जीते रहेंगे। सही जगह पे कैसे पैसा खर्चा करना है, मेंटोर रखना है, ये सब नहीं। वहाँ पे तो इनके एक एक रुपए कैलकुलेट हो जाएगा। मुझसे भी डिस्काउंट मांग रहे होते हैं ये, समझ रहे हो। मैंने 1,000 रुपये इतना कम कर रखा है पैसा। लोग लेते हैं भाई वो एस्ट्रोटॉक, पता नहीं वो जो वेबसाइट वगैरह है वहाँ पे लाख लाख रुपए देते हैं। फिर हम जो यहाँ पे रियल जो बातें बता रहे हैं ना, हमें ग्रह, नक्षत्र नक्षत्र ये सब करके बता के वो ताबीज वगैरह दूं तो मेरे को देंगे ये लाखों लाखों रुपए। सच बोल दो तो वहाँ पे तो कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ जाता है ना, मेहनत करनी पड़ जाती है। तो हमारी बातें नहीं सुनते ये, उनकी बातें सुनते हैं जहाँ पे लाखों लाखों रुपए देने पड़ते हैं। इतने इन्फीरियर हैं, इतने नल्ले निठल्ले लोग हैं कि इनको चाहिए कि बस हल्के में हो जाए सारा काम, मेहनत ना करनी पड़े। इसीलिए तो ऐसे लोग बाबा बाबा ये सब पसंद आते हैं इन्हें। समटाइम्स यू बायज अबाउट योर ब्लाइंड स्पॉट्स, एथलीट्स, कोच। ये अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये है एक, ये है कि तुमको ना जो मेंटोर है ना कई बार ऐसी ऐसी चीज़ों से बचा लेता है जहाँ पे तुम्हारा दिमाग जो है ना बायस हो रहा है किसी चीज़ के प्रति। तुम्हें भी नहीं पता चलेगा ये बात, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है बायसनेस क्रिएट कर चुका है अपने दिमाग में और वो बायस होके सोच रहा है। तो वहाँ पे मेंटोर जो है वो ये बता सकता है कि भाई देखो तुम ये गलत सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारा इमोशनल बायस अपने माता पिता के प्रति है, या फिर किसी भी चीज़ में तुम ना बायस हो रहे हो क्योंकि तुम्हें कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। मान लो किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, करियर में तुम्हें मान लो किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो तुम ना उसकी कोई गलती को देख ही नहीं पा रहे हो। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि एक लड़की से मेरी बात हो रही थी ऋषिकेश में एक बार। तो उसने ना कोई संस्कृति मिनिस्ट्री ऐसा करके कुछ ज्वाइन करा, तो वो ना जस्टिफाई कर रही है उस चीज़ को। मैंने उसको बोला कि ये देख, पता है इस चीज़ का ना फ्यूचर नहीं है, संस्कृति वगैरह ये सब ना ये कोई चलने नहीं वाला, ज़्यादा कुछ साल नहीं चलेगा, ये ज़्यादा साल की ये बातें हैं नहीं। तो तुम ये जो कल्चर वल्चर की जो स्टडी वगैरह कर रही हो या ये सब ना कल्चर मिनिस्ट्री में लगी जो भी है, मैंने बोला ये सब ना चलने नहीं वाला तेरा। तो वो ना बायस हो गई थी, वो उसने मेरे को ऐसे ऐसे glichड़ से तर्क दिए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, ये मंडला आर्ट और ये जो ऑर्गेनाइज करते हो तुम, ये जो इतना सारा पैसा जो खर्चा कर रहे हो संस्कृति को बचाने में, ये कहीं पे भी नहीं जाने वाला, इसका कोई हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। तुम कितना भी पैसा डाल के इसको सर्वाइव करने का जो नाटक कर रहे हो ना, ये सर्वाइव हो ही नहीं सकती। क्योंकि आज इसको लोग पैसे दे रहे हैं, कल को नहीं देंगे भाई। कल को कहीं नई आर्ट आ जाएगी, नई किसी और तरह की आर्ट आएगी, उसके लिए पैसे देंगे लोग। और ऐसा ही हो भी रहा है, गौर से देखो तो। लेकिन संस्कृति मिनिस्ट्री क्या कर रही है भाई, ज़्यादा ज़्यादा पैसे देके वो संस्कृति को संभाल रहे हैं। हम ये करें मंडल आर्ट, संस्कृति के नाम पे वो हैंड क्या बोलते हैं उसे, वो हैंड वर्क जो होता है, हैंडक्राफ्ट के मेले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिल्ली हाट में या इधर उधर। मतलब मैं बताऊं तुम्हें, इतना इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है ना ऐसी चीज़ पे जो कि सरवाइव कर ही नहीं जा सकती। एक ऐसा वो वेंटिलेटर पे पड़े हुए एक मरीज के लिए पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, तो वो कभी जिंदा नहीं होएगा, वो कभी रिटर्न नहीं देने वाला। रिटर्न क्या देगा भाई, रोबोटिक्स है, आगे एआई आ रही है, मशीन आ रही है, साइंस है, रॉकेटरी आ रही है, रोबोटिक्स आ रही है। ये चीज़ें हैं जो फ्यूचर में जो लोग वो करेंगे। लेकिन हमारे हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, मंडल आर्ट, पता नहीं क्या, ये हैंडीक्राफ्ट। वो आ जाओ ट्राइबल लोग, सारे ट्राइबल लोग आ जाओ, सारो लगाओ, सारे दुकान लगाओ, हम यहाँ पे प्रचार करेंगे पूरे से। ये कर रहे थे वो।
मैंने उनको बोला भाई देख ये ना तुम कर तो लो, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा है, तुम कर सकते हो, खर्च कर रहे हो, सरकार ने अलाउ कर दिया, तुम लोगों को सैलरी मिल रही है। लेकिन तू जो मेरे से बहस कर रही है ना, तू बायस होके कर रही है, क्योंकि तेरी जॉब लगी हुई है उसमें, क्योंकि तू वो है। उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि भाई तू बायस हो जा, थोड़े दिन हो लेगी, कल को सच्चाई जब तुम्हारे सामने आएगी तो पता चल जाएगा कि किस चीज तुम बायस होके ये बात बोल रहे हो। तो ऐसा कई बार होता है कि हम अपने धर्म के प्रति बायस हो जाते हैं, रिलीजन, आइडियाज, पेरेंट्स, अपना जॉब, अपनी पढ़ाई। तो तुम्हें पता चल गया कि ये ना, कई बार लोग, तुमको भी पता चल जाता है कि मैंने जो ये पढ़ाई करी है ना, इसका कोई स्कोप नहीं है, लेकिन तुम जब भी वो करते हो या एफर्ट मार रहे हो तो हमेशा उसी डायरेक्शन में मार रहे हो। नहीं नहीं नहीं, इसका स्कोप है, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाए, कुछ नहीं होएगा। तुम्हें भी पता है कि तुमने घटिया पढ़ाई कर ली है गलती से, और इस पढ़ाई का कोई लेवल नहीं है, कुछ नहीं हुआ, अब तुम्हें कुछ और ही करना है। लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ बायस खेलेगा। वहां पे तुम्हें मेंटोर बताता है कि भाई देख, तू बायस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा बायस दिमाग तो कभी अपने आप को गलत ठहराएगा नहीं ना, लेकिन बाहर वाला इंसान तुम्हें गलत बता सकता है। जैसे मेरे को अगर तुम हायर करते हो एज अ मेंटोर, तो मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियां बता सकता हूँ, क्योंकि मैं बायसनेस नहीं खेलने वाला, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल जाएगा। और ऐसा बहुत बार होता है, तुम भी समझोगे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उससे भी समझ सकते हो। और ऐसा कई बार होता है कि तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि तुम गलत डिसीजन ले रहे जा रहे हो बायस होके, तुम्हारा दिमाग बायस क्रिएट कर चुका है अपने दिमाग में। तो वहां पे एक मेंटोर काम आता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सातवां पॉइंट है, देखो कौन कौन लोग अपने उसमें मेंटोर ऐड करते हैं। एथलीट्स हायर करते हैं कोचेस को, बिजनेस वाले एडवाइजर्स को हायर करते हैं, मतलब फ्री में, मतलब सिर्फ एडवाइस देने के लिए वो एडवाइजर्स को हायर करते हैं बिजनेस वाले। एक ये भी मेंटरशिप ही होती है ना। एक्टर्स जो है ट्रेनर्स रखते हैं, एक्टर जो होते हैं वो कई डिक्शन ट्रेनिंग करते हैं, कई तरह की वो मतलब अलग अलग एस्पेक्ट में, हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो लोग। तो वो मेंटोर को हायर करते हैं, बार बार पैसा खर्च करते हैं उस चीज़ पे। उन्हें, अमीर लोगों को पता है, जिसका अमीर माइंडसेट होता है ना, उसे पता होता है किस चीज़ की वैल्यू है, किस चीज़ की नहीं है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ पे पैसे खर्च करने चाहिए और कहाँ पे नहीं। इतने सारे एक्सपीरियंस, जैसे भारत यात्रा मैं बोलता हूँ या फिर मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने को बोलता हूँ, ये एक्सपीरियंसेस वो हैं जो तुम्हें ज़िंदगी भर, तुम्हें कई चीज़ें ऐड करेंगे तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे लाइफ में। लेकिन लोग इन चीज़ों पे पैसा खर्चा नहीं कर रहे, मेंटरशिप पे, इंटरनेशनल ट्रैवल पे, ट्रैकिंग पे, ये नहीं। वो या तो वीकेंड पे जा रहे हैं, दारू वारू पी रहे हैं, या तो ये मूवी देखने जा रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्चा कर रहे हैं जो ऐड ऑन भी नहीं कर रही लाइफ में। क्रिकेट पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, कोक मंगा रहे हैं, ये सब हो रहा है, पार्टी चल रही है, प्ले स्टेशन। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारे पैसा तो खर्चा हो रहा है, लेकिन ऐड ऑन नहीं हो रहा है कुछ भी लाइफ में। तो एक लेवल से उठ के दूसरे लेवल में अगर जाना है तो तुम्हें मेंटोरशिप चाहिए ही चाहिए, ताकि तुम्हारा गलत पैसा ना खर्चा हो जाए, एनर्जी। इसी तरह से एक्टर जो है, और ये काइंड्स मेंटोर्स, ये क्या है, काइंड्स क्या होता है, ये क्या लिखा है मैंने, जो भी है, किड्स, हाँ, जो किड्स होते हैं उनको भी मेंटरशिप चाहिए होती है कि लाइफ में कौन सी स्ट्रीम लें, क्या करें, पढ़ाई करें। इस तरह का हर किसी को लाइफ में किसी भी स्टेज पे वो क्यों ना हो, चाहे तुम 50 साल के हो जाओ, 60 साल के हो जाओ, अगर मेंटरशिप रखोगे किसी भी फील्ड में, तो मतलब सीखने का एक एटीट्यूड रहना चाहिए। ये नहीं कि तुम 50 साल के हो, मैं क्यों किसी से यूट्यूब की गाइडेंस लूंगा, मैं तो 50 साल का हूँ ना, मैं तो अंकल हूँ, मेरे से तो फ्री में बात करनी चाहिए, मैं तो सुपीरियर हूँ। पर मेरे को तो कॉल आते हैं भाई, 50 साल के लोग भी करते हैं मेरे को, मैं 60 साल के लोगों को भी कोच करता हूँ, मैं कई चीज़ों में कोच करता हूँ। और वो लोग ना काफ़ी मतलब लिबरल हैं, मतलब ऐसे सारे बुढ़ाऊ नहीं है ऐसे जो इंडिया के, जो मैं बोलता हूँ कि गरीबी माइंडसेट वाले। क्योंकि ये गरीबी माइंडसेट है कि तुम्हें कुछ लग ही नहीं रहा कि तुम दूसरे बंदे से सीख सकते हो। मैंने इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, लेकिन अभी भी लोग जो है ना इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि भाई तुम्हारा वो माइंडसेट कभी हो ही नहीं सकता जो मेरा है, क्योंकि मैं वो कठिन चीज़ें करके खुद सीखा हूँ वो चीज़ें। तुम कितना भी मेरे वीडियो देख लो या कुछ कर लो, तुम्हें लाइफ में जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ना भारत यात्रा में, और ये इतने सालों से यूट्यूब करके, और अभी भी टिका हुआ हूँ मैं, तो फिर तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे ना, तुम्हारी सोच पहुंच पाएगी। तुम्हें वही यात्रा करनी पड़ेगी जो यात्रा मैंने करी है। और सबकी यात्रा होती है वैसे तो, पर सीखने वाली चीज़ें तुम्हें मुझसे सीखनी चाहिए, और किसी से भी सीखनी चाहिए। योर पास्ट लर्निंग्स डिग्री वॉज नॉट इनफ। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि जो तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि भाई, कई लोग होते हैं जो आईआईटी की डिग्री ले लेंगे या आईआईएम की, तो उन्हें लगता है कि हमने तो इतना बड़ा फोड़ दिया है, अब हमें किसी भी चीज़ की डिग्री की, मतलब किसी भी चीज़ में
मेंटोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने तो डिग्री ले ली है ना इस वाले यूनिवर्सिटी की, आईआईटी की, आईआईएम की। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तुमने चाहे कितना भी बड़ा फोड़ा हो लाइफ में, लेकिन तुम जिंदगी के सारे एस्पेक्ट को सीख ही नहीं सकते कभी भी। कभी भी नहीं सीख सकते तुम सारे एस्पेक्ट को। तुमने डिग्री ले ली, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, तुम विदेश में सेटल हो गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी चीज़ों को सीख गए होगे। मैं बहुत सारे विदेशी क्लाइंट्स को भी हैंडल करता हूँ, जिसमें कनाडा से हैं, मतलब है इंडियन ओरिजिन के ही, क्योंकि मैं हिंदी में कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन वो सेटल्ड हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। वो मेरे से गाइडेंस लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो गंवार लोग हैं, वो अपने आप को गांव में रहते हुए भी अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं। ये क्या है, जंगलों में रहता है, पागल सा लगता है, कैसी बातें करता है, ये बातें करता है, ऐसे करके घमंड में रहते हैं। तो जितना ज़्यादा छोटा इंसान होगा, उतना ही ज़्यादा उसका बड़ा घमंड होगा कि मैं इससे कुछ नहीं सीख सकता। उनको ऐसे लगता है। तो वो कभी भी लाइफ में मेंटोर हायर नहीं करेंगे, या फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि हम मेंटोर हायर करके या फिर सलाह लेने से हम ना इन्फीरियर हो जाएंगे। अगर हमने सलाह ले ली तो, हमने कुछ सीख लिया तो हम इन्फीरियर हो जाएंगे, हम तो छोटे हो जाएंगे, ऐसा लगता है इन्हें। लेकिन ऑन दी अदर एंड, तुम जो रिच माइंडसेट वाले लोग देखोगे ना, वो हमेशा सीखते रहते हैं। अगर कोई खेल खिलाड़ी वाला इंसान मिल गया तो उससे खेल वाली चीज़ें सीख लेंगे, स्पोर्ट्स की चीज़ें सीख लेंगे। अगर कोई बिजनेस वाला मिल गया तो बिजनेस वाली चीज़ें सीख लेंगे, चाहे पैसे दे के सीखनी पड़े, चाहे फ्री में मिल जाए उन्हें। लेकिन सीखने का माइंडसेट रहता है उनका, है ना। और अगर कोई, जैसे मान लो किसी भी चीज़ में अगर इंटरनेशनल ट्रैवल किसी बंदे ने कर रखा है, तो वो चीज़ें सीख लो उससे। मैं अब तुम्हें बताऊँ, मैं जब थाईलैंड जब ट्रैवल कर रहा था, पहली बार इंटरनेशनल में जा रहा था, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो मैंने एक यूट्यूबर को पैसे दे के उससे बात करी थी फ़ोन पे। मेरे को गिड़गिड़ाना पसंद नहीं है कि भाई प्लीज़ मेरे से बात कर लो। मैंने बोला भाई मैं देख, मेरे को ना डर लग रहा है और मैं ना तेरे से बात करना चाहता हूँ, और एक कॉल के जो भी तेरे पैसे होंगे वो मेरे से तू ले ले, पर मेरे प्लीज़ मेरे से वो कर ले, बात कर ले, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ। और तुरंत उसने हाँ कर दिया, क्योंकि मैंने उसको वैल्यू दिया। मैंने उससे कॉल पे बात करी और मेरे को फ़ायदा मिला उस चीज़ का, कि भाई मेरा डर खत्म हो गया। उसने मेरे को डिट्टो एक एक चीज़ बता दी कि भाई देख, तेरे पास ये चीज़ें हैं, तेरे को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें लगेगी, और एयरपोर्ट में एंटर करने पे ये पहला गेट होएगा, दूसरा गेट ये होएगा, तीसरा गेट ये होएगा। डरने की कोई वो नहीं है। और मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे क्या क्या डर वो हो सकता है, लॉस, वो भी मैंने उससे पूछा, सारे सवाल पूछ लिए जो जो मेरे अंदर डाउट्स थे। और इंस्टेंट, मतलब मेरे को 2-3 घंटे के अंदर ही मेरा माइंड जो है कंफर्टेबल भी हो गया, और मैं पूरा प्रोसेस को बड़ी इजीली ख़त्म भी कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे घर में से तो कोई कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करा ही नहीं, तो मैं कहाँ से सीखूँ वो चीज़? मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, और उस वक्त इतना वो भी नहीं होता था, है ना। तो मैंने मैंने पहले लिया कंसल्टेशन, उस यूट्यूबर से मैंने कंसल्टेशन लिया था। और ऐसे ही तुम्हें करना चाहिए कि जहाँ पे भी डाउट हो रहा है लाइफ में, भाई एक थोड़ा पैसा फेंको, मुंह पे पैसे फेंक के मारो और सीख लो वो चीज़। इतनी बड़ी बातें नहीं है, लेकिन हम ना, ये दिमाग जो है ना, अमीरी की तरह चलता ही नहीं है, ये गरीबी बना हुआ है आज भी, कि नॉलेज की कोई वैल्यू है ही नहीं। कि सही टाइम पे अगर तुमने सही नॉलेज ले लिया, उसका 1000 गुना वैल्यू होता है। फिर अगर सही टाइम पे तुम्हें ये चीज़ पता चल गई कि कैसे वो करना है, बाद में तो पता चली जाएगी, बाद की बात नहीं है, लेकिन सही टाइम पे सही नॉलेज का होना, ये कई लाखों में इसकी वैल्यू हो सकती है कई बार। ठीक है। योर पास्ट लर्निंग वॉज नॉट इनफ। जो डिग्री विग्री तुमने करी, ये कोई इनफ नहीं थी, अभी और भी सीखना है, अलग अलग एस्पेक्ट सीखना है। डिग्री पुरानी हो चुकी है तुम्हारी, घटिया नल्ली डिग्री है तुम्हारी, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। अब आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो, समझ गए। जो तुम जॉब कर रहे हो वो भी नल्ली है, ये भी एक्सेप्ट करो। बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी। गरीब परिवार में जन्म लिया है, एक्सेप्ट करो। गरीब देश में जन्म लिया, एक्सेप्ट करो। तुमने कोई स्किल नहीं सीखी, अभी भी तुम नल्ले हो, एक्सेप्ट करो सब कुछ। लास्ट पॉइंट है, एक्सपीरियंस इज एक्सपेंसिव। जो जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो किसी को एक्सपीरियंस, जो मेंटर होता है उसकी लाइफ में ना एक्सपीरियंस होता है, तो ये कोई चीज़ ना सस्ती नहीं होती, वो बहुत महंगी होती है। जो तुम्हें मैं फ्री में जो 1000 रुपये में बता दे रहा हूँ ना, वो जो कॉल पे, ये बहुत मेहनत करने के बाद होती है। तुम्हें 8 साल लगेंगे ये सब हासिल करने में, लेकिन वही तुम्हें 1000 रुपये में मिल रहा है। समझ गए? मैं अपना एग्जांपल देके बता रहा हूँ, वैसे किसी से भी रिलेटेड, मैं अपने आप को सेल नहीं कर रहा हूँ इसमें, मेरे को एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं हर वीडियो में अपने एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ से। ठीक है। तो क्या होता है, फाइनेंशियल फेलियर्स हो सकते हैं तुम्हारी लाइफ में, अगर तुम क्या एक्सपेंस होता है अगर तुम गलती करते हो, तो मैं ये बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल एक्सपेंस हो सकते हैं तुम्हारे, फाइनेंशियल फेलियर हो सकता है, 5 साल वेस्ट हो सकते हैं तुम्हारे किसी भी चीज़ में। अगर तुम्हें वो गाइडेंस पहले ही मिल जाए तो 5 साल बच जाएंगे तुम्हारे, 5, 10, 15 जो भी है ना। कई बार ऐसा होता होगा, तुमने देखा होगा कि तुमको अगर ये बात शुरू में पता चल जाती तो तुम्हारा इतना टाइम बच जाता, डिग्री में टाइम वेस्ट नहीं होता, या जॉब में या इसमें। ऐसा कई बार होता होगा ना, समझ गए होगे तुम अब।
अब ब्रोकन टॉक्सिक रिलेशनशिप, कई बार तुम्हें रिलेशनशिप एडवाइजेस चाहिए होगी, तो उसमें क्या होगा कि एक एक्सपीरियंस्ड बंदा जो है वो तुम्हें पहले ही बता देगा कि भाई देख, अगर तू ऐसा ऐसा करेगा तो यहाँ पे दुख आएगा, और अगर एक्सपीरियंस पे से के साथ चलोगे पहले तो कम घटिया एक्सपीरियंस होने का चांस होएगा, और तुम सेफ्टी के साथ कदम फूंक फूंक के उस रिलेशनशिप में कदम रख सकते हो। और अगर तुम वैसे ही अंधाधुंध चले तो कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा के चला जाएगा। और एक्सपीरियंस्ड बंदे को ये बात पता होती है कि कौन बंदा तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, कौन फ़ायदा उठाना चाहता है, और कौन फ़ायदा उठा सकता है फ्यूचर में। तो अगर मान लो तुम्हारे सिर्फ 1,000 रुपये के कॉल में इतनी सारी चीज़ें बच जा रही हैं, तो तुम्हारे लिए वो फ़ायदा है। इसीलिए अमीरों की तरह सोचना सीखो, छोटा पैसा खर्चा करोगे बड़ा पैसा बच जाएगा। डिप्रेशन हो सकता है तुम्हें, रिग्रेट हो सकता है, अगर तुम्हें ये एक्सपीरियंस करके ही तुम्हें सारी गलतियां करनी है ना, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो सकती है। तुम्हें रिग्रेट होएगा कई बार कि मैंने ये क्यों कर लिया, कई बार डिप्रेशन हो जाएगा, कई बार तुम्हारे फाइनेंशियल फेलियर्स हो जाएंगे, कई बार तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जैसे 5 साल 10 साल वेस्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो कभी कभी रिलेशनशिप जो है तुम्हारा टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक मेंटोर तुम्हारी बचवा सकता है, अगर उसको एक्सपीरियंस होगा और वो काफ़ी उसने अपनी लाइफ में मुसीबतें झेली होंगी और वो सब करा होगा ना, तो वो चीज़, ये सारी चीज़ें झेल चुका होता है, उसकी लाइफ में घट चुका होता है, या फिर वो इतने सारे लोगों से मिल चुका होता है जहाँ पे ये सारी सिचुएशन को वो पहले ही एनालाइज कर चुका है कि यहाँ पे ये गलतियाँ होती हैं, यहाँ पे ये होती है। जैसे तुम मेरे वीडियोस देखते हो तो तुम्हें कई बार ऐसा लगता होगा कि यार ये चीज़ इसको कैसे पता चला, इसने तो कभी शादी करी ही नहीं। लेकिन तुमको ये बात नहीं पता चली कि मेरे को माइंड रीड करना आता है, मुझे पर्सनैलिटी रीड करना आता है। जब भी मैं किसी इंसान से मिलता हूँ तो मैं उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछता हूँ जिससे मुझे ये बात पता चल जाती है कि शादी वाले लोग कैसे सोचते हैं, या शादी वाली जो नल्ली लड़कियां होती हैं वो कैसे सोचती हैं। तुम कई बार ऐसे सोचते हो यार ये इसने जॉब तो करी नहीं, मतलब ऐसे तो मैंने करी है पर मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में नहीं करी है, पर तुम सोचते हो ये बात इसको इतनी डिट्टो कैसे पता है। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन जो माइंड है ना, जो रीड करने का होता है या लोगों से बात करने का होता है, वो मैंने बहुत ज़्यादा करा है, लोगों बहुत सारे लोगों से मिला मैं भारत यात्रा में और ये सब। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने वो लाइफ जी हो तो ही मुझे वो एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं वो जो रिसीव करने वाला जो ऑब्जर्वेशन माइंड होता है ना, उससे मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर लेता हूँ। और एक्टिंग की क्लासेस करी है मैंने, उसमें इमोशन पढ़ना सिखाते हैं, इमोशन को इमोट करना, इमोशन को रिसीव करना, और इमोशन को समझना, और उस इमोशन में इंडल्ज होना। ये सारी चीज़ें तुम्हें एक्टिंग की क्लासेस में सीखने को मिलती है, जिसने मेरे को काफ़ी हेल्प करा था लोगों की उसको समझने के लिए कि कोई इंसान कैसे सोचता है, उसके सोचने के क्या पैटर्न होते हैं, कहाँ कहाँ पे वो गलती, ये सब जो है रिग्रेट वाले, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें नॉरस बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें एक्टिंग की में सीखने को मिलेगी। मैंने वो भी किया था। तो इस तरह से मेरे को ऑब्जर्व करने में बहुत ईजी लगता है कि कैरेक्टर को एनालाइज करना, कैरेक्टर को समझना, पर्सनैलिटी को समझना, ये सारा एक्टिंग में सिखाया जाता है। क्योंकि तुम्हें इमोट करना है ये सेम कैरेक्टर को, तो तुम्हें पहले समझना पड़ेगा कौन सा दर्द वो फील कर रहा है या कि वो सब है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती है, मैंने लाइफ में वो सब कर रखी है, वो ये सब चीज़ें पता नहीं चलती तुम्हें। इसीलिए तुम ये बात सोचते हो कि यार ये बात इसको कैसे पता चलती है, ये सारी बातों पे इतना डिट्टो कैसे बोलता है कि हमारे हमारे जो वर्ड्स हैं, जो मेरे वर्ड्स हैं, ये इंसान कैसे बोल रहा है। वो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि समझ गए होगे तो मैं कैसे बोल रहा हूँ। मेरे को रिसीव करना आता है, मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ चीज़ों को, चाहे मेरे साथ घटे ना घटे, मैं दूसरों को देख के आपस में उनके वो करके सब ऑब्जर्व कर लेता हूँ। इसीलिए मुझे पता चल रहा है कि कौन इंसान आगे जाके कौन सी गलती करेगा, क्या होगा, सब सब पता चल जाता है हमको। इसीलिए तो हम जंगल में रहते हैं। इंसान, सारे इंसानों को समझने के बाद ना इंसान पीस में चला जाता है। जो भारत में बोलते थे ना कि ऋषि मुनि जो है जंगल में क्यों चले जाते हैं, वो इसीलिए चले जाते थे क्योंकि बाहर सारी माया दिख जाती है उन्हें, वो सबको देख के ही पढ़ के बता देते हैं, ओ ये तो चलो अभी माया में फंसा हुआ है ये। तो इसीलिए हम लोग जंगलों में रहते हैं भाई। मैं ऋषि मुनि क्लेम नहीं कर रहा अपने आप को, पर मैं ज़्यादा महान मानता भी नहीं ऋषि मुनि को। मैं अपने आप को महान मानता हूँ, मैं जैसा लाइफ जी रहा हूँ बेस्ट है। पर मैं जंगल में क्यों रहता हूँ, मैं वो एक कनेक्ट बता रहा था तुम्हें कि बाहर का सब कुछ दिखने लग जाता है तो इंसान शांति में जाता है, उससे सब पता चल जाता है कि सब सब एक माया का वो चल रहा है, सब नाच रहे हैं बस उस माया में तिलिस्म में। कुछ नहीं है, यहाँ पे रहो आराम से। जंगलों में रहता हूँ मैं, क्यों रहता हूँ अब तुम समझ गए होगे। बाहर का मुझे सब कुछ पता चल जाता है, हम जैसे लोग ना बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं वो सारी चीज़ें। सेम ऋषि मुनि और ये सब जो बताते हैं ना, बहुत ज्ञानी जो लोग होते हैं, वो काम क्यों हो जाते हैं, वो पीसफुल क्यों हो जाते हैं, वो शांत क्यों हो जाते हैं अपनी लाइफ में, जंगलों में क्यों रहना पसंद करते हैं वो लोग। उसका यही रीज़न होता है कि वो बड़ी जल्दी पढ़ लेते हैं सबको, आंखों में देख के उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के ही समझ लेते हैं वो सब कुछ, जैसे मैं पढ़ लेता हूँ। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, कॉल करना भाई।